स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी के आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको अपना नोटिफिकेशन बताया था एसएससी जीडी का, जो आपके लगभग 25,500 की वैकेंसी आ रखी थी। उसके अंदर हमने बताया था कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, वो भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आज हम आपके लिए लेके आए वीडियो जिसमें हम बता रहे हैं कि फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, साइट बड़ी स्लो चल रही है, जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लास्ट डेट के लिए वेट मत कीजिए और स्टेप बाय स्टेप जैसा कि बताया गया है वैसा ही आप अपना फॉर्म स्टार्ट करना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम पे जाना है और आपको लिखना है एसएससी। ठीक है, इसकी वेबसाइट हमारे अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जा सकते हो या डायरेक्ट आप गूगल पे एसएससी सर्च करोगे तो आपको ये पहली ही वैकेंसी जो ये वेबसाइट है ये देखने को मिलेगी ssc.gov.in। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करो या आप एसएससी पे क्लिक करो। उसके बाद में आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये पेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस बटन पे, लॉगिन और रजिस्टर। ठीक है, आपको लॉगिन करना, अगर आपने पहले ही एसएससी के फॉर्म भर रखे हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है, या फिर आपको अगर पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे आपके लिए ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब अगर आपने पहले एसएससी के फॉर्म भर रखे हैं, यानी आपने पहले अपना ओटीआर जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं वो आपने कर रखा है, तो आपको यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने, पासवर्ड डालने, ये कैप्चा कोड यहाँ पे लिखना और लॉगिन कर लेना है सिंपल से। लॉगिन करते ही आपका फॉर्म आ जाएगा, आपके वापस ये पेज लॉगिन होगा, वहाँ पे आपको एसएससी का जितनी भी वैकेंसी अभी चल रही है वो भरने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। ठीक है, ये लिख रखा है न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, आपने क्लिक किया रजिस्टर नाउ पे। ठीक है, उसके बाद में ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको देखो एक तो क्या भरनी है, पर्सनल डिटेल भरनी है, पासवर्ड बनाना है, एडिशनल डिटेल भरनी है जैसे कैंडिडेट की नेशनलिटी क्या है, एड्रेस क्या है उसका, एजुकेशन क्या है, और फिर देना है डिक्लेरेशन। ये 4 स्टेप है ओटीआर के अंदर, है ना। तो हमें ओटीआर करने, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। अब देखो अब आपके पास ये पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपकी आ रही है पर्सनल डिटेल, उसमें आपको पूछा है डू यू हैव आधार कार्ड। अब सबके पास आधार कार्ड होता है, आपको यस करना है, यहाँ पे डालना आपका आधार नंबर, फिर आपको वेरीफाई करना है, सेम नंबर होने चाहिए, नंबर अलग नहीं होने चाहिए, फिर करना आपको ये चेक बॉक्स क्लिक। ठीक है, अगर आपके पास मान लो कोई बोलता है आधार कार्ड नहीं है तो आप नो करोगे, फिर आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो आपको डिटेल भरना, फिर आपको प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका आएगी सेंड ओटीपी, जो आपके आधार नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर आपकी ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करवानी है। ठीक है, फिर आएगा आपका कैंडिडेट नेम, वेरीफाई कैंडिडेट नेम। ठीक है, क्या आपने नाम चेंज किया है, अगर यस किया है तो न्यू नेम चेंज नेम आपको यहाँ डालना है। ये जो नाम है ये जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर आपने नाम चेंज किया तो वो भी यहाँ भर सकते हो, नहीं किया तो सिंपल सा नो करो आप। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको डालना है आपका जेंडर, यहाँ सेलेक्ट पे जाओगे, आपके जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पे आप क्लिक करो, वेरीफाई करो, फिर आपको भरनी है डेट ऑफ बर्थ अपनी। ठीक है, वो आपने भरी, और ध्यान रखना भाई जो डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट में है, जो आधार कार्ड में है, वही डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है, डिटेल मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको यहाँ भरना अपना फादर्स नेम, यहाँ वेरीफाई फादर्स नेम या मदर्स नेम। ठीक है, फिर यहाँ करना हमें वेरीफाई मदर्स नेम, फिर आपको डालना है कि मैट्रिकुलेट 10th एजुकेशनल बोर्ड, आपने किस बोर्ड से 10th किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मदर्स नेम डाला, हमने सेलेक्ट किया, जैसे अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हो तो आपने अगर आरबीएसई बोर्ड किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, आपको वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, वेरीफाई में भी आपको वही सेलेक्ट करना, फिर आपको यहाँ डालने हैं आपके 10वीं के रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको डालने हैं वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में पास हो, वेरीफाई ईयर, फिर आपको डालनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने हाईएस्ट क्या कर रखा, आपने 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, वो भी आप यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे आपको डालने कैंडिडेट मोबाइल नंबर और कैंडिडेट ईमेल आईडी, दोनों की अपनी अपनी ओटीपी आएगी, दोनों को वेरीफाई करवाना है। ठीक है, अब देखो ये सब आपने किया, आपने ओटीपी वेरीफाई कराई, मोबाइल की करवाई, और आपने ईमेल की भी ओटीपी वेरीफाई करवा दी। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एसएससी की वेबसाइट खुद जनरेट करके दे देगी, ये आपको फ़ोटो ले लेनी है या एक पेपर पे लिख लो, मैं तो कहूँगा फ़ोटो ले लो, पेपर गुम जाता है। उसके बाद में आपको करना है इस कंटिन्यू पे क्लिक। ठीक है, देखो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है।
ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा जाएगा प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए आएंगे। ओल्ड पासवर्ड आपको पासवर्ड बनाना है ना। ओल्ड पासवर्ड भी आपको मैसेज आएगा, है ना, साथ में आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और पासवर्ड ये है। वो पासवर्ड जो मैसेज वाला है वो आपको यहाँ डालना है, यहाँ डालने मैसेज वाले, ठीक है। उसके बाद में न्यू पासवर्ड, अब देखो न्यू पासवर्ड के लिए आपको क्या करना, पासवर्ड में 8 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। एक होना चाहिए कैपिटल लेटर का, बाकी स्मॉल लेटर के होने चाहिए। आपको स्पेशल सिंबल डालने हैं, ये सब जो डिटेल है ये सब वेरीफाई होनी चाहिए और आपको पासवर्ड बनाना है। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके अपनी ये जो फॉर्म है इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद में ये आपका पेज आ जाएगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा लिख के लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद में भाई जो आपकी है अब आपकी मांगी जाएगी एडिशनल डिटेल्स, यानी कि आपका मांगा जाएगा आपसे एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी डालनी है, जनरल है तो जनरल डालनी है, एससी है तो एसटी डालनी है। उसके बाद में नेशनलिटी आपको इंडियन नेशनलिटी भरनी है, अगर आप बाहर से फॉर्म भरना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो अपना डालना है एड्रेस, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो इसको यस कर सकते हो, वरना इसको नो कर रहने दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस में आपको एड्रेस भरना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सब आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद में ये आपके पेज हो जाएगा ओपन। जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स क्लिक करके, अगर आप एक बार कर लेना प्रीव्यू OTR, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो जो आपने डिटेल भरी है वो आपके ओपन हो जाएगी, आप अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपको डिक्लेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिक्लेयर पे क्लिक करोगे आपके सामने वापस से वेबसाइट का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे आपकी डिटेल लिखी हुई आएगी भाई सारी, यहाँ पे आपका नेम आएगा, फादर्स नेम आएगा, ईमेल आईडी आएगी, मोबाइल नंबर लिखा हुआ आएगा, मदर्स नेम आएगा, एड्रेस आएगा, ये सब आपकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये आपका आ जाएगा कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म फोर्स एंड SSC एंड राइफलमैन, ये आपकी ओपन हो जाएगी। जब आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो ये कुछ इंटरफेस आएगा, इसमें देखो आपको साफ दे रखा है कि जो आपकी सिग्नेचर है, सिग्नेचर का एक तो फॉर्मेट है वो होना चाहिए JPEG, ठीक है, JPEG फॉर्मेट, और साइज होनी चाहिए 10 से 20 KB के बीच की क्या होनी चाहिए, आपकी साइज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद में ये फिल फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म ओपन होगा। इसमें जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है, ये सब पहले से फिल कराएगा। जैसे आपका नाम पहले से आएगा, फादर्स नेम पहले से आएगा, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आप कितने साल के हो गए, डेट ऑफ बर्थ के अपना वो कैलकुलेट करके बताएगा, जेंडर आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, और ये पर्सन विद डिसेबिलिटी भी पहले से फिल करा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है आपकी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भाई आप 12th पास हो वो इसमें लगा सकते हो, ग्रेजुएट हो वो इसमें लगा सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद में आएगी डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग, ये आपके 10th स्टैंडर्ड की अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएगी डिटेल, क्योंकि हम पहले भर चुके हैं, ठीक है। आपने कब पास की थी, ईयर कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, स्टेट कौन सा था और रोल नंबर क्या थे, ठीक है, ये सब आपको पहले से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर एक्स सर्विसमैन हो तो यस करो, वरना इसको रहने दो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, अगर आपकी कैटेगरी है तो आप यहाँ पे भर सकते हो, अगर जनरल है तो इसमें नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगला पेज आपके आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको बढ़ना है सेंटर। आप सेंटर के लिए 3 प्रेफरेंस, फर्स्ट, सेकंड और 3 ऑप्शन खोलो, आपको अपनी सिटी लगभग देखने को मिल जाएगी। मोस्टली सिटी में क्या है, SSC GD का सेंटर अवेलेबल है, आप अपनी होम सिटी भर सकते हो, और 2 और 3 में उसके नियर सिटी भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लैंग्वेज, आपको पेपर किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, या जो अदर लैंग्वेज है जैसे मराठी है भाई, तमिल है, उनके अलग लैंग्वेज उसमें चाहिए तो आप उसमें भी भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टेट, यानी आपका कौन सा स्टेट है, यहाँ पे आपको उसका स्टेट फिर से वेरीफाई करना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई करना है, और ये जो नीचे है यहाँ पे ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये तो है आपकी पोस्ट भरने की और ये है पोस्ट को वेरीफाई करने की। अब देखो टोटल इसमें कितने डिपार्टमेंट है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, जैसा आपको नोटिफिकेशन में बताया था 7 इसमें
ठीक है ना। 7 डिपार्टमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएंगे आपको। टोटल कितने डिपार्टमेंट है भाई? 7। ठीक है, अब वो 7 डिपार्टमेंट कौन से हैं? वो है आपको ये रहे। ठीक है, ए पे आपका है BSF, बी पे आपका है CISF, सी पे है CRPF, डी पे है आपका SSB, ई कोड है हमारा ITBP का, एफ कोड है हमारा असम राइफल AR का, और एच कोड है भाई आपका SSF का। ठीक है, तो ये जो कोड है ABCDEF और H, ये कोड आपको कहाँ भरने हैं? इन बॉक्सेस में आपको टाइप करना है। यहाँ पे जैसे आपको पहले ए लिखना है तो ए लिखो, ये आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, AFEH जो भी है, ये कोड आपको देख लेना। यहाँ से आपको ये जो पोस्ट डिटेल है इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये कोड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें से जो आपकी प्रायोरिटी है, जैसे आप ज्वाइनिंग जिस डिपार्टमेंट में लेना चाहते हो उस डिपार्टमेंट को आप पहले प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, इसको देने के बाद भाई आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके जो फोटो है, जो सिग्नेचर है, वो आप अपलोड करोगे भाई अपने मोबाइल में माई SSC ऐप से। ठीक है, वो ऐप कहाँ पे? आप इस QR कोड को स्कैन करो, प्ले स्टोर पे ऐप आएगा माई SSC, ये डाउनलोड होगा। उसके बाद पेज में जब ये मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करोगे तो आपको लॉगिन करना है वापस, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही आपका पासवर्ड है, उससे आप लॉगिन करोगे तो आपको जाना है माई एप्लीकेशन फॉरम में, है ना। जब आपकी खुद की वो क्या कहते हैं अपनी ID लॉगिन हो जाएगी तो आपको जाना है माई एप्लीकेशन में। माई एप्लीकेशन में आप जाओगे तो आपको SSC GD के फॉर्म पे क्लिक करना है, क्योंकि आप ये फॉर्म आपका ऑनगोइंग में बताएगा। ठीक है, उस फॉर्म में जाने के बाद आपके टोटल 8 सेक्शन आएंगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट करते हुए आना है सेक्शन नंबर 6 में। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 6 में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपके आएगा सबसे पहले तो आधार ऑथेंटिकेशन। इस पे आप क्लिक करोगे तो मोबाइल ऐप में आपको एक फेस जो है वो आपका ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, वो आपको आधार से लिंक करेगा। ठीक है, वो ओके होने के बाद आपकी आएगी भाई कैप्चर लाइव फोटो। आपको मोबाइल में ही कैमरा ऑन करना है, पीछे का बैकग्राउंड एकदम वाइट होना चाहिए, जितना लाइट हो वो चलेगा। और आपके सर पे, जैसे अभी सर्दी चल रही है तो टोपी, या लड़कियां हो तो भाई कोई भी स्कार्फ वगैरह नहीं होना चाहिए। आपको एकदम जैसे अभी मैं खड़ा हूँ इस टाइप का आपको ऐसे सीधा देखता हुआ फोटो उसमें क्लिक करवाना है। ठीक है, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे फोटो उसमें क्लिक हो जाएगी और सक्सेस हो जाएगी तो आपको क्या करना है? मोबाइल में ही अपलोड सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर, फोटो और ये आधार ऑथेंटिकेशन मोबाइल में ही होगा, वेबसाइट में, कंप्यूटर पर नहीं होगा। ये करना है। साइज़ आपको पता है कितनी होनी चाहिए? 10 से 20 KB की, और फॉर्मेट होना चाहिए भाई JPEG फॉर्मेट। ठीक है, तो आप साइज कंप्रेस कर लेना, और ये आपके फॉर्मेट JPEG, मोबाइल से JPEG आता है। अगर जैसे किसी के पास आईफोन है, वो फॉर्म भरना चाहता हो, आईफोन में PNG होता है, तो वो गूगल पे जाके कन्वर्ट कर ले भाई। ठीक है, अब देखो जैसा कि आपको बताया टोटल 8 सेक्शन होते हैं मोबाइल में। छठे पे आपके क्या होगा? सब वेरीफाई हो जाएगा, वो फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे 6 पे। फिर आपको जाना है नेक्स्ट करोगे तो आएगा रिव्यू योर डिटेल। अभी तक जो आपने फॉर्म भरा है वो पूरी डिटेल आपको 7वें में देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट करोगे, 8वां आएगा डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना भाई। फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, और ये जो कैप्चा है ये कैप्चा यहाँ फिल करना, और सबमिट जैसे ही आप करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए आपको वेबसाइट पर से ही लेना पड़ेगा, मोबाइल में आपको फॉर्म का प्रिंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अपना फॉर्म एकदम सही तरीके से भरें। और भी आपकी कोई भाई कंप्लेन है, कोई परेशानी आपकी आती है, कोई आपको दिक्कत आ रही है, ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा, सबको पर्सनली आंसर दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्म कैसे भरे। आपके साथ ही इसके लाइव बैच हमारे चल रहे हैं, सोमवार से स्टार्ट हुए हैं 18 तारीख से, अभी और बैच स्टार्ट होंगे इस सोमवार से, 12 तारीख से भी स्टार्ट होंगे, है ना। नए बैचेस शुरू है। आप चाहें तो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। ऑफलाइन कोर्स आपको लेना है तो वो भी ले सकते हो। ठीक है भाई, और YouTube पे मैं आपके लिए फ्री क्लासेस लाता रहूँगा SSC के लिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब आपके लिए फ्री MCQ की क्लासेस आएगी। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को भरिए, और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है फॉर्म भरने में तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है भाई।